नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ जीके पार्ट 25 जो कि नवंबर के टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं मुख्यतः किससे संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मूर्ति पूजा, एक भगवान में विश्वास, विचार और आचरण की शुद्धता, भाग्यवाद में विश्वास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विचार और आचरण में शुद्धता। अगर आपसे पूछा जाता कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किस में संकलित की गई है, तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सूत पिटक में संकलित की गई है। किसमें संकलित की गई है? सूत पिटक में संकलित की गई है। और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म या धर्म कहा जाता है। अगला प्रश्न, माओरी किस देश के निवासी हैं? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है नाइजीरिया, मिस्र, ब्राजील और न्यूजीलैंड। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है नाइजीरिया। नाइजीरिया की जनजाति कौन सी है? होसा फुलानी। नाइजीरिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है? होसा फुलानी। अगला ऑप्शन दिया गया है मिस्र। मिस्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? गवाजी। उसके बाद दिया गया है ब्राजील। ब्राजील की जनजाति है आवा। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1906, 1909, 1911 और 1912। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहां पर की गई थी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ढाका किस नदी के किनारे स्थित है? ढाका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? जो गोदावरी है, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1911। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली के लिए स्थानांतरित की गई थी और उसका जो स्थानांतरण है वो 1912 में हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1945, 1946, 1947 और 1948। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946 में। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में की गई थी और इसमें किसको अध्यक्ष चुना गया था? इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष? एच.सी. मुखर्जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा है उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाना था बी.एन. राव। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली में किस राजनीतिक दल को छाता संगठन कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छाता संगठन के रूप में जाना जाता था। छाता संगठन क्या होता है? छाता संगठन छोटे संगठनों को संसाधन एवं पहचान प्रदान करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1969 से पहले छाता संगठन कहा जाता था।
अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। अगला प्रश्न, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है विष्णुदत्त, अशोक घोष, बाणभट्ट या हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक घोष। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध चरित्र किस भाषा में लिखा गया था? बुद्ध चरित्र संस्कृत भाषा में लिखा गया था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बाणभट्ट। हर्षचरित की रचना किसके द्वारा की गई थी? हर्षचरित की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। यहाँ पर दिया गया है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका एवं नागानंद नामक नाटक की रचना की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी प्रसिद्ध नृत्य है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किसका प्रसिद्ध नृत्य है? तमिलनाडु का। अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है केरल। केरल के प्रसिद्ध नृत्य कौन से है? कथक एवं मोहिनी अट्टम। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा। उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य है ओडिसी। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु अंगद देव या गुरु अमरदास। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी, गुरु अंगद देव गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी थे। और गुरु अंगद देव का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था लहना। अगर आपसे पूछा जाए कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को लोकप्रिय बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि को लोकप्रिय बनाया था। और गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। और गुरु रामदास जी चौथे गुरु थे और गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु थे। अगला प्रश्न, मार्टिन लूथर ने किस भाषा में बाइबल का अनुवाद किया था? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फ्रेंच, जर्मन, एशियन या स्पेनिश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मन भाषा में मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किया था। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका कब बनी? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1235, 1236, 1237 और 1238। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी, 1236 में। अगर आपसे पूछा जाए कि रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाम वंश से संबंधित थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। और रजिया सुल्तान दिल्ली की एकमात्र पहली शासिका थी। अगला प्रश्न, रेड इंडियन किसे कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अमेरिका के मूल निवासी, दक्षिण अफ्रीका की जनजाति को, अंडमान और निकोबार की जनजाति को या दक्षिण भारत के प्राचीनतम लोगों को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासियों को कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है साम्राज्यवाद का विरोध, गुटनिरपेक्षता, संयुक्त राष्ट्र का विरोध या पंचशील। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र का विरोध करना भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय विदेश नीति किस सिद्धांत पर कार्य करती है? भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न, विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, धर्मपाल, कनिष्क या पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि
धर्मपाल ने कहाँ पर शासन किया था? धर्मपाल ने वर्तमान बिहार एवं बंगाल पर शासन किया था और ये किस वंश से संबंधित थे? जो धर्मपाल है ये पाल वंश से संबंधित थे। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य है इन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कनिष्क। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कनिष्क कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा था और कनिष्क ने अपने समय में कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। अगला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अमृतसर, आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ या पटना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे? सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। अगला प्रश्न, हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जापान, चीन, फिनलैंड या स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जापान। जापान को उगते सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, काला सोना किसे कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कोयला, पेट्रोलियम, सीसा या अफीम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से जाना जाता है। पेट्रोलियम शब्द किस भाषा से लिया गया है? पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है और जो पेट्रोलियम शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा तथा ओलियम। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान और ओलियम का अर्थ होता है तेल। इस प्रकार पेट्रोलियम का अर्थ क्या होता है? रॉक ऑयल या चट्टानों का तेल। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कोयला। कोयले को काले हीरे या दफन धूप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदली गई तब इंग्लैंड का शासक या शासिका कौन थी? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है रानी एलिजाबेथ, विक्टोरिया, जॉर्ज पंचम या प्रिंस एडवर्ड। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी, जॉर्ज पंचम। और अगर आपसे पूछा जाता कि उस समय दिल्ली के वायसराय कौन थे? दिल्ली के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली के लिए 1912 में स्थानांतरित की गई थी, जबकि उसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा 1911 में की गई थी। अगला प्रश्न, स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग किन शहरों को जोड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। स्वर्ण चतुर्भुज योजना कब लॉन्च की गई थी? स्वर्ण चतुर्भुज योजना 2001 में लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अंडमान निकोबार, दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली या लक्षद्वीप। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप। और वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख, जो कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर में 36 द्वीपों का समूह है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस द्वीप को 36 द्वीपों का समूह कहा जाता है, उसका सही उत्तर हो जाना था लक्षद्वीप को। अगला प्रश्न, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा या नर्मदा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना था? ऑप्शन डी, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है।
पश्चिम की ओर कौन-कौन सी नदियां बहती है? पश्चिम की ओर नर्मदा एवं ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है गोदावरी, कृष्णा नदी और ब्रह्मपुत्रा। ये सभी नदियां पूरब की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न, कामरूप किस राज्य का पुराना नाम था? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बंगाल, बिहार, उड़ीसा या असम। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन डी, असम का। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयाग ज्योतिष किसका प्राचीन नाम था? प्रयाग ज्योतिष किसका प्राचीन नाम था? इसका सही उत्तर भी हो जाना था असम का। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1995, 1996, 1997 और 1998। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए, 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी, यानी WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। अगर आपसे पूछा जाए IMF की स्थापना कब की गई थी? यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और IMF का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।